Today, in the subject of the manufacturing process, we will discuss about the additive manufacturing और 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग बिल्कुल प्रिंटर की जरा जो कंप्यूटर प्रिंटर होता है, कंप्यूटर प्रिंटर को आपने देखा होगा किस तरह प्रिंटिंग करता है, उसी की तरह बिल्कुल काम करता है। और लेयर बाय लेयर द प्रिंटर विल क्रिएट द प्रीडिटरमाइंड शेप। इसका प्रिंसिपल पहले समझिए। एक लेयर ऐड किया जाता है, फिर दूसरा लेयर ऐड किया जाता है, फिर तीसरा लेयर ऐड किया जाता है। इसी तरह प्रिंटर जो है आपका ये जो है ऊपर से ऊपर जाता जाता है और ये आपको शेप आपको बनता जाता है। जो कंप्यूटर का जो प्रिंटर होता है ना, बिल्कुल उसी तरह का शेप का आपको मशीन होता है। कंप्यूटर में आपको ड्राइंग आपको फीड किया जाता है और लेयर बाय लेयर, इसीलिए इसको एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। इसमें मेटल को ऐड किया जाता है लेयर बाय लेयर। पहले एक लेयर बनाया गया, फिर दूसरा लेयर बनाया गया, फिर तीसरा लेयर बनाया गया, फिर चौथा लेयर बनाया गया। इसी को 3D प्रिंटिंग कहते हैं। बिल्कुल ये कंप्यूटर प्रिंटर है। कंप्यूटर प्रिंटर है। कंप्यूटर में आपको डाटा ऐड किया जाता है और ये आपको प्रिंटिंग करता है। यहां पे देखिए एक पार्ट को यहां पर आपको बनाया जा रहा है और ये आपको 3D प्रिंटिंग से एट द एंड ऑफ द प्रिंट ये आपको जग जो है आपको फाइनलाइज ऑब्जेक्ट आपको तैयार किया गया है ना। तो ये आपको जिस तरह प्रिंटर काम करता है बिल्कुल उसी तरह देखिए, पहला लेयर बनाया, दूसरा लेयर बनाया, तीसरा लेयर बनाया, चौथा लेयर बनाया। आपको एक एक लेयर आपको ये आपको बनाता जाता है और ये बिल्कुल प्रिंटर की तरह काम करता है और फाइनली ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये आपको ऑब्जेक्ट आपको क्लियर हो जाता है। ये आपको ये 3D प्रिंटिंग का जो प्रिंसिपल है बिल्कुल कंप्यूटर प्रिंटर की तरह। आपको लेयर बाय लेयर आपको कंप्यूटर जो है जैसे प्रिंट करता है, आपको लेयर बाय लेयर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में आपको यहां पर आपको ये दिखाया गया है ना। ये जो आपको 3D प्रिंटिंग का जो टेक्निक है ना, यहां पर आपको लेयर बाय लेयर ये प्रिंटर आपको दिखाया गया है, प्रीडिटरमाइंड शेप में आपको यहां पर दिखाया गया है ना। तो जो ऑब्जेक्ट बनता है कंप्यूटर प्रिंटर की तरह ही कंप्यूटर में आपको शेप दे दिया जाता है। कैड डाटा से आपको शेप दे दिया जाता है और उसके बाद जो है आपको प्रिंटर की तरह ही आपको लेयर बाय लेयर आपको एक एक लेयर करके प्रिंट कर देता है। ये आपको फाइनल ऑब्जेक्ट है, ये आपको 3D प्रिंटिंग का ऑब्जेक्ट है ना। तो इसीलिए इसको 3D प्रिंटर और 3D प्रिंटिंग आपको इसको कहते हैं, है ना। तो 3D प्रिंटिंग में जो पहला जो प्रोसेस है
वो है स्टीरियोलिथोग्राफी। स्टीरियोलिथोग्राफी, ये देखिए यहां पर आपको दिखाया गया है। स्टीरियोलिथोग्राफी में आपको स्कैनर सिस्टम होता है, लेजर बीम होता है, लेयर ऑफ द सॉलिडिफाइड रेजिन्स होता है, आपको लिक्विड रेजिन्स होता है ना। लेजर जहां जहां पे आपको लेजर बीम जहां जहां पे जाएगा, आपको लिक्विड रेजिन, आपको लेयर बाय लेयर आपको वहां पे बढ़ता चला जाएगा। आपको ये स्टीरियोलिथोग्राफी का है, ये आपको यूज किया जाता है। ये आपको लेजर बेस्ड प्रोसेस है, दैट्स वर्क्स 40 फोटोपॉलीमर रेजिन्स। ये रेजिन्स में आपको एक्यूरेट पार्ट बनाने के लिए आपको यूज किया जाता है ना। एक्यूरेट पार्ट बनाने के लिए ये जो लिक्विड रेजिन है ना, लिक्विड रेजिन आपको ऊपर चढ़ जाता है और ये आपको यहाँ पे आ जाता है। लेयर्स ऑफ द सॉलिडिफाइड रेजिन आपको यहाँ पर आपको बन जाता है। आपको लेजर में, लेजर आपको बताता है कि कहाँ कहाँ पर जो है आपको जो है आपको ऑब्जेक्ट बनेगा। ये आपको स्टीरियोलिथोग्राफी है, स्टीरियोलिथोग्राफिक प्रोसेस है ना। तो ये आपको बिल्कुल 3D प्रिंटर जो होता है ना, प्रिंटिंग की तरह काम करता है, स्टीरियोलिथोग्राफिक प्रोसेस है ना। तो दूसरा आपको लेजर मेल्टिंग है। देखिए लेजर मेल्टिंग प्रोसेस है, आपको लेजर सेंटरिंग प्रोसेस है, लेजर मिंटरिंग प्रोसेस है। ये आपको 3D प्रिंटिंग में आपको यहाँ पर आपको यूज होता है। ये आपको बिल्डिंग प्लेटफॉर्म है, ये आपको पिस्टन है, ये आपको पाउडर एंड रोलर है, ये आपको लेजर है ना। ये आपको लेजर है। स्कैनिंग मिरर है, यहाँ स्कैनिंग मिरर से कहां कहां पर आपको, जहां जहां पर आपको ये आपको लेजर जाएगा ना, वहां वहां पर आपको ये जो पाउडर है वो आपको रोल करेगा, है ना। और ये धीरे धीरे नीचे आएगा और ये ऑब्जेक्ट आपका बनता चला जाएगा। ये आपको लेजर सिंटरिंग प्रोसेस है, लेजर मेल्टिंग प्रोसेस है ना। ये आपको 3D प्रिंटिंग का प्रोसेस है। बिल्कुल आपको जो कंप्यूटर प्रिंटर है ना, उसी की तरह ये काम करता है। ये आपको लेजर मेल्टिंग प्रोसेस है और लेजर सिंटरिंग प्रोसेस है। दूसरा जो है आपको एक्सट्रूजन और फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग प्रोसेस है। देखिए फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग प्रोसेस है। देखिए ये ऑब्जेक्ट आपको बनाया जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट आपको जो है आपको बनाया जा रहा है। और इसमें जो है आपको ये आपको मोल्टन मटेरियल आपको यहां पर आपको गिर रहा है ना। ये आपको हीट एक्सट्रूडेड एडेड है और ये आपको फिलामेंट है, ये आपको मटेरियल स्पूल है, ये आपको प्लेटफॉर्म है ना। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में लेयर बाय लेयर मटेरियल को ऐड किया जाता है ना। मोस्ट कॉमन मेथड है, बहुत ही आसान मेथड है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको इसको फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग बोलते हैं, फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग बोलते हैं। और ये प्रोसेस समझिए बहुत ही आसान प्रोसेस है। इसमें आपको जो ऑब्जेक्ट आपका नीचे बना हुआ है वो आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है ना। यहां से आपको मटेरियल स्पूल होता है, ये आपको आगे बढ़ता है और हीट एक्सट्रूजन हेड है, यहां से आगे बढ़ता है। और ये मोल्टन मटेरियल आपको लेयर बाय लेयर, आपको जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, लेयर बाय लेयर आपको यहां पर आपको जमता चला जाता है। और इसी से जो है आपको फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग आपको होता रहता है ना। ये आपको फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग आपको प्रोसेस है। दूसरा है ना इंकजेट बाइंडर जेटिंग है, इंकजेट बाइंडर जेटिंग है। देखिए यहां पर आपको 3D प्रिंटिंग पर आपको जेटिंग टेक्निक आपको यहां पर आपको बताया गया है। बाइंडर जेटिंग टेक्निक है, ये आपको यहां पर आपको बताया गया। ये जो है ना बाइंडर फीडर्स है, बाइंडर फीडर्स है। और यहां से जो है ना ये आपको इंकजेट प्रिंटेड है, प्रिंट हेड है। और ये जो है ना प्रिंट हेड, ये जहां जहां आपको जाएगा आपको यहां पर आपको मूव करता रहता है। ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा और इस डायरेक्शन में मूव करेगा, है ना। इंकजेट प्रिंटर हेड है। ये आपको ब्यूल्ड पिस्टन है, ये आपको पाउडर बेड है, ये आपको पाउडर फीड पिस्टन है, ये आपको पावर सप्लाई है, ये आपको लेवलिंग रोलर है ना।
तो ये बाइंडर जेटिंग का, 3D प्रिंटिंग का आपको ये प्रोसेस आपको समझाया जा रहा है। ये बिल्कुल कंप्यूटर का जो प्रिंटर होता है, आपको उसी प्रिंटर के तरह आपको यहां से यहां तक आपको मूव करेगा, यहां से यहां तक मूव करेगा। और ये जो है ना बाइंडर फीडर से आपको मटेरियल का जो डिपोजिशन होगा, और ये आपको यहां पर ऑब्जेक्ट आपको बन जाएगा, है ना। ये आपको 3D प्रिंटिंग प्रोसेस है। 3D प्रिंटिंग से आपको ये जो है आपको काम आता है, 3D प्रिंटिंग में आपको काम आता है। ये आपको बाइंडर जेटिंग प्रोसेस है। आपको बाइंडर जेटिंग प्रोसेस का आपको बारे में आपको बता दिया गया, है ना। दूसरा ये मटेरियल जेटिंग है। मटेरियल जेटिंग इंकजेट, ये आपको प्रिंट का हेड है, और ये आपको यहां से यहां तक आपको मूव करेगा। ये आपको पोजीशन बेल्ट आपको बनेगा, और ये आपको यहां पर आपको ये देखिए प्रिंट हेड है, यहां से आपको मेटल डिपॉजिट होगा, और ये यहां से यहां तक जाएगा, है ना। ये आपको हीटर है, और हीटर में आपको ये जहां ये जो है ना आपको मेटल आपको डिपॉजिट होगा। ये जो है ना ड्रॉप बाय ड्रॉप मेटल आपको डिपॉजिट होता रहता है। ऑप्टिकल फीडबैक सेंसर है, कितना मटेरियल गिराना है उससे आपको यहां पर आपको क्लियर हो जाता है, और ये मटेरियल आपको यहां पर डिपॉजिट होता जाता है। लेयर बाय लेयर आपको इसमें फॉर्मेशन होता जाता है। यही मटेरियल जेटिंग प्रोसेस है ना। यही आपको मटेरियल जेटिंग प्रोसेस जो है, आपको यही मटेरियल जेटिंग प्रोसेस है। आपको बहुत ही आसान है, इसका जो प्रिंसिपल है आपको बहुत ही आसान है ना। इसका जो प्रिंसिपल है आपको 3D प्रिंटिंग का आपको यहां पर आपको दिखाया गया है, वो आपको बहुत आसान है। दूसरा आपको इसमें आपको कौन कौन सा मटेरियल आपको यूज किया जाता है, वो आपको यहां पर आपको बताया जा रहा है। 3D प्रिंटिंग मटेरियल में कौन कौन सा मटेरियल का 3D प्रिंटिंग अभी काफी ज्यादा बढ़ गया है, आगे चला गया है, और नई टेक्नोलॉजी है अभी 3D प्रिंटिंग में। जो आपको वाइड वेराइटी ऑफ द डिफरेंट मटेरियल्स है, वो आपको पाउडर है, पाउडर को यूज किया जाता है, फिलामेंट्स को यूज किया जाता है, पैलेट्स को यूज किया जाता है, ग्रेनुल्स को यूज किया जाता है, और रेजिन्स को यूज किया जाता है ना। इसका डेडिकेटेड एप्लीकेशन है। डेंटल सेक्टर में आपको ज्यादा है, डेंटल सेक्टर में आपको इसमें आपको जाता है। तो इसका 3D मेल्टिंग का जो मटेरियल है आपको यहां पे पहला दिखाया गया है। प्लास्टिक्स को यूज किया जाता है। प्लास्टिक का मटेरियल है ना, पॉलीमर, नायलॉन, नायलॉन को जो है यूज किया जाता है। इट इज कॉमनली यूज्ड इन द नायलॉन फॉर्म, पॉलीमर फॉर्म, और पाउडर फॉर्म में आपको इसको यूज किया जाता है। 3D प्रिंटिंग में जो मटेरियल यूज किया जाता है आपको नायलॉन को किया जाता है, पॉलीमेट को किया जाता है ना। ये आपको ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, 3D प्रिंटिंग से आपको बनाया हुआ है। लेयर बाय लेयर आपको यहाँ पे डिपॉजिट करके आपको 3D प्रिंटिंग का आपको यहाँ पर आपको बनाया हुआ है ना। तो पहला मटेरियल है, प्लास्टिक को यूज करते हैं, नायलॉन को यूज करते हैं, पॉलीमाइड को यूज करते हैं। आपको फ्यूज डिफ्यूजन मेल्टिंग प्रोसेस जो मैंने आपको बताया उसमें आपको 3D प्रिंटिंग में आपको यूज करते हैं, है ना। प्लास्टिक्स को आपको यूज करते हैं 3D प्रिंटिंग में। और दूसरा मटेरियल मेटल्स को भी यूज करते हैं, है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ द मेटल का आपको पाउडर फॉर्म में, स्टेनलेस स्टील इन द पाउडर फॉर्म में आपको मेल्ट करके, सिंडरिंग करके आपको यूज किया जाता है। एल्युमिनियम को यूज किया जाता है, कोबाल्ट डेरिवेटिव्स को आपको यूज किया जाता है, इसमें मेटल कंपोजिट्स को आपको यूज किया जाता है 3D प्रिंटिंग में। एक ग्रोइंग नंबर ऑफ द मेटल्स 3D प्रिंटिंग का आपको ऑब्जेक्ट यहां पे आपको दिखाया जा रहा है। जो मेटल कंपोजिट्स होते हैं उसको 3D प्रिंटिंग में आपको यूज किया जाता है ना। जो आपको स्टेनलेस स्टील है, स्टेनलेस स्टील को यूज किया जाता है, गोल्ड को यूज किया जाता है, ब्रांज को यूज किया जाता है, और गोल्ड सिल्वर को आपको 3D प्रिंटिंग में आपको यूज किया जाता है ना, है ना। इसका यूज जो है आपको एप्लीकेशन ज्वेलरी सेक्टर में आपको ज्यादा होता है, ज्वेलरी सेक्टर में आपको ज्यादा होता है।
तीसरा आपको मटेरियल है सेरामिक्स का यूज किया जाता है। 3D प्रिंटिंग मटेरियल में सेरामिक्स को आपको यूज किया जाता है। द पार्टिकुलर्स सेरामिक पार्ट्स को मेनली जो है आपको यूज किया जाता है। सेरामिक्स का जो सेरामिक मटेरियल है ना, सेरामिक होता क्या है सर? सेरामिक मटेरियल होता क्या है? अच्छा सेरामिक्स मटेरियल आपको आइडिया नहीं है तो ये सेरामिक्स, ये जो पोल वगैरह देखते होंगे ना, खंभा वगैरह देखते होंगे जहां पे इलेक्ट्रिक इंसुलेशन का काम होता है, आपका जो टी का कप है ना, सिरामिक्स का जो बनता है, पत्थर टाइप का होता है ना, सिरामिक्स सिरामिक्स का होता है वो, है ना। मैं उसके यूजेस नहीं पूछ रहा हूँ सर, मैं वो होता क्या है, सेरामिक मटेरियल क्या है? जो सिरामिक्स मटेरियल वही आपको बताया ना, जो आपको जो टी का कप है ना, और ये जो है Al2O3 का आपका सिरामिक्स कंपोजिट्स है। Al2O3 सिलिकॉन कार्बाइड, ये आपको कंपोजिशन से आपको बनता है ना। ये जो कप होता है ना, कप जो आपको देखा है आपने, वो आपको आपको सिरामिक से बनता है। वो कप देखा तो होगा। इसका यूज सिर्फ कप वगैरह में ही होता है? इलेक्ट्रिक इंसुलेशन में मेनली सिरामिक्स का यूज किया जाता है, नहीं बहुत ज्यादा यूजेज है। सिरामिक्स टेक्नोलॉजी एक तो नया ब्रांच खुला हुआ है, सिरामिक्स टेक्नोलॉजी जो है ना, आपको कंप्लीट ब्रांच खुला हुआ है, उसमें सिरामिक्स के जितने पार्ट प्रोसेसिंग होते हैं वो आपको किया जाता है। ये जो है ना हाई टेम्परेचर एलॉय है, सिरामिक्स जो है ना हाई टेम्परेचर है। ये फर्नेस वगैरह जो है ना, वो आपको सिरामिक्स के आपको बनाए जाते हैं, है ना। तो सिरामिक टेक्नोलॉजी एक नया ब्रांच ही खुला हुआ है। ये आपको जो है आपको ज्यादा ये जो है आपको पार्ट्स है ना। तो इसमें सिलिकॉन कार्बाइड, Al2O3, जर्कोनिया, ये सब जो है मिला करके सिरामिक्स जो है आपको बनाया जाता तो है सर ना। सीएनसी कंप्लीट हो गया सर, सीएनसी कंप्लीट हो गया? हाँ सीएनसी कंप्लीट हो गया, उसमें तो वही एलिमेंट के बारे में जानकारी था, और तो कुछ है नहीं उसमें। आपको तो सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ना है ना। अच्छा, इंट्रोडक्शन सिलेबस में इंट्रोडक्शन सिर्फ है? हाँ हाँ, आपको तो सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ना वही। है, ये व्हाट इज सीएनसी। हाँ वही तो सर, अब फिर वही तो सर मतलब फिर तो जाके बाद अब में तब आपको आपको पूरा डिटेल से हम करवा देंगे। वो सिलेबस में तो सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, तो उसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज और क्या क्या एलिमेंट होते हैं, और सीएनसी एनसी डीएनसी ये सब तो बता दिया। तो आपको बाद में उसमें आपको डेप्थ में आपको मैं उसको करवा दूंगा, टाइम मिलेगा करवा दूंगा। आपको सिलेबस में तो है नहीं, इंट्रोडक्शन है सिर्फ। सीएनसी का तो सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि जो है क्या जो है होता है। वैसे वैसे भी आज भी मैं ही हूँ सर क्लास में, और नहीं है कोई? हम आज बच्चे नहीं है, आज बच्चे नहीं है। जी बिल्कुल सर। हाँ बच्चे नहीं है, लेकिन वहाँ कॉलेज से इंस्ट्रक्शन है कि एक भी बच्चा रहता है तो क्लास लेना है ना, नहीं नहीं, क्योंकि क्लास तो लीजिए, बट मैं ये कह रहा हाँ, था सीएनसी आप बता देते मुझे, मैं ये कह रहा था। नहीं वो अभी वो खुल नहीं पाएगा ना, तो कल मैं आपको सीएनसी का होगा तो आपको वो कर दूंगा, क्योंकि वो फाइल खुलती नहीं है ना ये जूम मीटिंग में, नई फाइल खोलना पड़ेगा। क्योंकि वो तो वो रिकॉर्डिंग मांगते हैं क्लास का रिकॉर्डिंग चाहिए। रिकॉर्डिंग जाती है यहाँ से, है ना, क्लास की रिकॉर्डिंग जाती है, जी। वो कहता है वो सारा यूनिवर्सिटी को भेजा जाता है। तो वो तो कह अरे रहे हैं कि भाई एक यूनिवर्सिटी भी बच्चा है तो आप क्लास लीजिए। यूनिवर्सिटी कुछ लेता ही नहीं है सर, है यूनिवर्सिटी कुछ लेता ही नहीं है इनसे। क्या कह रहे हैं? यूनिवर्सिटी कुछ लेता ही नहीं है, यूनिवर्सिटी इनसे कुछ मांगता ही नहीं है, तो ये क्या देंगे सर? कोई देख हमें रेख करने आइडिया वाला है नहीं ही नहीं है, कॉलेज का। हमें आइडिया जी जी नहीं है बिल्कुल सर। क्या जो है होता है इसके बारे में, हाँ वो हमें तो आइडिया आपको नहीं जो है। हाँ हाँ वो तो लेकिन आपको जो बताया लेकिन जाएगा ये वही जो आप है समझिएगा। रिकॉर्डिंग जाती है, रिकॉर्डिंग हाँ जो है वो ना, ऐसे ही सर। रिकॉर्डिंग जाती है, वो कितने देर के क्लास हुआ कब हुआ, वो पूरी जो है क्लास की रिकॉर्डिंग वो जाती है। इसीलिए जो है क्लास में भी ज्यादा फालतू बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारा आपका रिकॉर्ड हो रहा है ना। बिल्कुल सर, कोई बात नहीं। हाँ तो यही है इसमें। ठीक है, कोई बात नहीं सर, आप जो भी है, तो देखिए इस तरह से मतलब बस यही पढ़ना है, तब तो लोग ऐसे ही मतलब देख के भी पढ़ लेगा सर, नोट्स वगैरह से भी पढ़ लेगा। जब कुछ ऐसे ही, मतलब
हाँ, कुछ भी नोट्स चीजें वगैरह तो होती मैं है तो आपको वो प्रोवाइड समझना कर दिया जरूरी हूँ। है। जी नोट्स बिल्कुल तो सर। आपको तो प्रोवाइड कर दिया हूँ। असल में इसकी प्रॉब्लम ये है कि आपको बुक्स नहीं है, बुक्स अवेलेबल मार्केट में नहीं है। और आपको जो लेक्चर नोट्स मैं आपको देता हूँ वो आपको उसी को पढ़ना पड़ेगा, और आप इसको पढ़ करके, लेक्चर नोट्स पढ़ करके आप जो है क्लियर कर सकते हैं। वो बिल्कुल सही है कि आप, इसीलिए तो मैं लेक्चर नोट्स पहले भेज देता हूँ। और जो समझ में नहीं आ रहा है फिर आप यहाँ पर आप देखिए, और ये कौन कौन सा टर्मिनोलॉजी है और वो मैं आपको यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ। मैंने बात ये है सर, हाँ जो जिसमें क्वेश्चंस वगैरह होती है तो वो सिलेबस में हमारे होता ही नहीं है, तो इस तरह से पढ़ के भी फायदा कुछ होता नहीं है। अब देखिए, वो अब जहां आपका जो आपका सिलेबस है तो वहीं का दायरा में ना आप बात करेंगे, सिलेबस से बाहर तो जा ही नहीं सकते। एक्चुअली मुझे इसीलिए सर क्लास नहीं लेना होता है, मैं एक्चुअली क्लास इसीलिए नहीं लेता हूँ क्योंकि जो जितनी भी मेरी क्वेरी होती है, क्वेश्चंस होते हैं, वो हाँ, आज तक वो मतलब सिलेबस से किसी भी बाहर होता क्लासेस है। में, हाँ वही जो भी है सर। हाँ, तो लेकिन सिलेबस से मुझे वो सिलेबस से बाहर तो फिर ये सिलेबस भी तो खत्म करना है ना। अगर सिलेबस की बाहर का चीज आप डिस्कस कर लेंगे तो फिर वो देखिए ऐसा क्वेश्चन ऐसा है ना सर, भी आपका। सिलेबस कंप्लीट करके भी यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो ये सीखने की क्या बात है, मतलब कोई जरूरत ही नहीं है फिर पढ़ने की। हाँ, यही तो प्रॉब्लम है। मैं तो आपको तो मैं पहले भी कई दिन बोला कि भाई आपको सिलेबस में ही प्रॉब्लम है। अभी देखिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग है, इंजीनियरिंग ड्राइंग आपको सिंगापुर में नहीं पढ़ाया जाता है। वहां पे सीधा जो है आपको कैड। कैटिया वगैरह जो है, प्रोई वगैरह सिखाया जाता है। वो इंजीनियरिंग ड्राइंग वगैरह जो है आपको जो ड्राइंग शीट पे नहीं सिखाया जाता, सीधा उसको कंप्यूटर पे उतारा जाता है, वहीं पे आपको दिखाया जाता बिल्कुल कैड कैड सर, बिल्कुल है। हाँ वो होना भी तो यही चाहिए ना। हाँ अब तो कॉपी इस्तेमाल कहाँ होता है हमारे यहाँ कहीं भी, सब हाँ तो कैड पे ही मैं बनता भी तो है बोल सारी रहा हूँ, डिजाइने। लेकिन सिलेबस में प्रॉब्लम है। लेकिन जब आपका सिलेबस में आपको जब दिया हुआ है कि आपको ऑर्थोग्राफिक नहीं प्रोजेक्शन देखिए पढ़ना सर, है। हम मैं मेरा सोच थोड़ा सा डिफरेंट है सर। हाँ इंस्टीट्यूशन का सोच ऐसा नहीं होना चाहिए जो सिलेबस ही कंप्लीट करा दे बस हो गया, पैसे उसका ले लें। सिखाना उनको जरूरत है जी, उनकी सोच ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को हम सिखाएं, जो वो आगे बढ़ सके, दुनिया में याद रख सके उनको। और वैसे भी सर मेरा तो ये, मैं थोड़ा सा एग्रेसिव इंसान हूँ, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाती है, बट क्या है ना, जो हाँ हम मैं यदि कभी याद भी करूंगा ना सर अपने इंस्टीट्यूशन को तो मेरे हाँ मन में हाँ। गाली ही आएगी। हैं? मेरे मन में गाली ही आएगी, सिंपली है, मेरे मन में गाली ही आएगी मेरे इंस्टीट्यूशन के खिलाफ। मैं अच्छा बिल्कुल सोच ही नहीं सकता कभी भी, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है, कुछ भी ये लोग करते ही नहीं है। मैं तो आज भी बोला सिंधु सर को भी, सर मीटिंग करवाइए आप हायर अथॉरिटी के साथ, मैं भी जरा पूछूं वो क्या बोलते हैं हमारी। एक्चुअली इसीलिए तो कोई क्लास नहीं लेता सर, मेनली यही है जो इसीलिए कोई क्लास नहीं लेता। नहीं, हमें जो इंस्ट्रक्शन तो हम तो देखिए, जी जी अब ठीक। देखिए अब क्या है, हो रहा है नहीं हो रहा है हमें जानकारी तो है नहीं। हमें क्लास लेने के लिए बोला जाता है, और चूंकि इसका रिकॉर्डिंग जो है रिकॉर्ड किया जाता है, बात है नहीं जी समझ जी में, रिकॉर्डिंग जाता ठीक है है। ठीक है। तो इसीलिए हम जो है यहाँ पर आपको फाजिल बात जो है आपको क्लासेस से छोड़ करके जो कोर्स है, कोर्स से छोड़ के हम फाजिल बात नहीं कर सकते। और वो नहीं कर सकते क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हो रही है। हम जो आप बात कर रहे हैं ना, ये हम्म। आपकी आपको आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है हाँ इसीलिए। अच्छी बात है, अच्छी बात, कम से कम कुछ तो पहुंचे, यदि भगवान करे वो देखें, जरा इस वीडियो को कम से कम देखें। मेरा तो यही मानना है, जो थोड़ा सा देखे, जो कितना मतलब अंदर में क्या सब स्टूडेंट के हो रहा है, दिल में क्या सब चीजें हैं, वो कम से कम उनके पास पहुंचे। वो लोग तो कभी हमसे बात ही नहीं करना चाहते। सर ठीक है सर, आप नहीं, अपना हम कर तो लीजिए आपसे पूरी और बात क्या करते करना है हैं, तो। हम तो आपका हर एक प्रॉब्लम जी को, आपको जो आपकी जो प्रॉब्लम होती है, हम तो जहां तक होता है आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, है ना। ठीक है सर, ठीक है, आप क्लासेस स्टार्ट कीजिए सर। आप जैसे मांगे थे सीएनसी का, हमें वो चाहिए तो देखा नहीं मैंने आपको भेज दिया। तो हम जी जी आपको, बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सर। आपका हम जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं ना, प्रॉब्लम्स को हम जी जी सुनते हैं कि आप क्या प्रॉब्लम कहना चाहते हैं, और क्या व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स आर देयर, और उसको हम जो है कंप्लीटली आपको जो है हेल्प करते हैं, आपको डील कर देते हैं। जी बिल्कुल सर, होना भी चाहिए यही सर, हाँ क्योंकि आप। एक्चुअली मुझे क्या है ना सर, अब जैसे सीएनसी में इंट्रोडक्शन दिया, ये ऐसा इंट्रोडक्शन तो मैं सर मैं सीएनसी के बारे में इससे ज्यादा बहुत कुछ जानता हूँ। बट क्या है, जैसे हाइड्रोलिक सिस्टम से चक जो जो लगता है, जो हम कैसे कंप्लीट मतलब बनाते हैं किसी भी मटेरियल के लिए, वर्क पीस के लिए कैसे हम जो उसका बनाते हैं,
वो बहुत सारी चीजें हैं मेरे मन में, बहुत सारी सीएनसी की क्वेश्चंस तो मतलब कंप्लीट जो है ना, सीएनसी की कंप्लीट बुक आती है हमारे पास, सीएनसी की कंप्लीट बुक है। अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन के बाद आप ले जाइए सीएनसी की कंप्लीट जो है ना, एक मोटी सी किताब है हमारे पास। जी सर। तो वो तो एक दिन में 2 दिन में वो आपको, उसमें तो लिमिटेड है ना कि आपको एक यूनिट आपको 6 लेक्चर दिया हुआ है, 6 लेक्चर में खत्म करना है, तो उसमें नहीं हो सकता है। बाद में जी आप कभी मिल करके लॉकडाउन के बाद आइए, सीएनसी के बारे में आपको जितने कई थेसिस मैंने करवाए हुए हैं, सीएनसी मिलिंग पे करवाए हुए हैं, सीएनसी ड्रिलिंग पे करवाए हुए हैं, ऑप्टिमाइजेशन करवाए हुए हैं, सीएनसी ड्रिलिंग में, सीएनसी मिलिंग में। कई हमारे रिसर्च पेपर भी आते हैं, गूगल में सर्च कर दीजिएगा वो आपको पास आ जाएंगे, है ना। तो जी सर। गूगल में आप सीएनसी सर्च करके मेरा नाम डाल दीजिएगा, आपको कई रिसर्च पेपर आ जाएंगे, कई थेसिस करवाया हुआ है मैंने तो सीएनसी पे, तो वो मिल जाएगा। ठीक है है ना, सर, कोई नहीं। तो उसको आपको लॉकडाउन के बाद सीएनसी की कंप्लीट बुक आती है ना, तो वो जी जी हमारे ठीक। पास पड़ी हुई है, तो आप ठीक है उसको सर आप। ले जाइएगा, है ना। तो ठीक है सर, कोई उस नहीं। सब की कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ठीक है ठीक। ठीक। है ठीक ना, है तो सर, आप क्लासेस ले लो। ठीक। हाँ, वो हम जो 3D प्रिंटिंग की मटेरियल की बात कर रहे थे, 3D प्रिंटिंग मटेरियल में कैसे कैसे किया जाता है, पेपर को यूज किया जाता है ना। ये आपको देखिए, पेपर को यूज किया जाता है 3D प्रिंटेड मॉडल में। आपको पेपर को इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाने के लिए आपको पेपर का यूज किया जाता है। और बायोमेटेरियल्स, है ना, ह्यूज अमाउंट ऑफ द रिसर्च बीइंग कंडक्टेड इन द पोटेंशियल प्रिंटिंग ऑफ द बायोमेटेरियल। बायोमेटेरियल्स को यूज किया जाता है प्रिंटिंग द ह्यूमन ऑर्गन्स और द ट्रांसप्लांट। ट्रांसप्लांट में आपको टिश्यू वगैरह बनाने में आपको बायोमेटेरियल्स का आपको यूज किया जाता है ना। बायोमेटेरियल्स को जो है यूज किया जाता है 3D प्रिंटिंग में। ये सारी चीजें जो है ना, अभी नई चीजें आपको निकल रही है जो आपको 3D प्रिंटिंग से ही होता है ना। बायोमेटेरियल्स का जैसे एप्लीकेशन है, जो आपको मेडिकल एप्लीकेशन है, आपको वो 3D प्रिंटिंग में आपको कन्वेंशनल आपको मशीन से आपको नहीं होगा। ये आपको 3D प्रिंटिंग मशीन से ही आपको बायोमेटेरियल का आपको यूज होता है। लिविंग टिश्यू वगैरह बनाए जाते हैं, आपको ये सारे आपको किए जाते हैं, है ना। दूसरा, लिविंग टिश्यू इसमें बनाया जाता है, ह्यूमन ऑर्गन्स बनाया जाता है, प्रिंटिंग द ह्यूमन ऑर्गन्स, है ना। ट्रांसप्लांट के लिए किया जाता है, एक्सटर्नल टिश्यू और रिप्लेसमेंट बॉडी पार्ट्स के लिए किया जाता है ना। लिविंग टिश्यू आपको बनाया जाता है, और जितने भी आपको बायोमेटेरियल के पार्ट हैं वो आपको इसमें 3D प्रिंटिंग मटेरियल में आपको यूज किया जाता है। दूसरा, आपको 3D प्रिंटिंग मटेरियल से आपको फूड सब्सटेंसेस भी बनाने जाने लग गया है। चॉकलेट आपको आपको बनाया जाता है। They are also the printer work with the sugar and some experiment with the pasta and the meat, है ना। Research being utilized to take the different 3D technology to produce the finally balanced whole meal. Balanced whole meal बनाने के लिए 3D प्रिंटिंग का यूज किया जाता है कि जो आपको जो बैलेंस्ड होल मील है वो आपको किस तरह बनेगा, कितना आपको उसमें प्रोटीन होना चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, है ना। तो वो आपको फूड को बनाने के लिए भी आपको 3D प्रिंटिंग का आपको यूज होता है। चॉकलेट वगैरह बनाने के लिए जो है आपको जो है प्रिंटिंग का यूज होता है, 3D प्रिंटिंग का यूज होता है। 3D प्रिंटिंग का यूज जो है अभी ये अदर मटेरियल में आपको दूसरा मटेरियल है, आपको स्टेट सिस्टम यूज किया जाता है आपको, है ना। तो ये सारे डिजिटल मटेरियल्स हैं, ये सारे अदर मटेरियल्स आपको 3D प्रिंटिंग के लिए आपको यूज किया जाता है ना। 3D प्रिंटिंग का ग्लोबल इफेक्ट्स ज्यादा हो रहा है, ग्लोबल इफेक्ट्स ऑन द मैन्युफैक्चरिंग आपको ज्यादा हो रहा है, क्योंकि 3D प्रिंटिंग एक जो है नया टेक्नोलॉजी है, उससे जो है आपको ये सभी जगह जो है बनाने की जो है कोशिश की जा रही है आपको 3D प्रिंटिंग का, है ना। ये इसमें इसका ग्लोबल इफेक्ट जो है आपको ज्यादा आ रहा है आपको 3D प्रिंटिंग का। और जो इसका आपको बेनिफिट्स है, बेनिफिट्स आपको यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। आपको मास कस्टमाइजेशन के लिए यूज होता है ना। 3D प्रिंटिंग प्रोसेस allow for the mass customization, the ability to personalize produce according to the individual needs of the requirement। जो आपको इंड ईयर रिक्वायरमेंट है
एडिशनल प्रोसेस कॉस्ट है, आपको उसके लिए आपको यूज किया जाता है। जो जो आपके 3D प्रिंटिंग जहां जो है दूसरा ट्रेडिशनल प्रोसेस काम नहीं आता है, उस मटेरियल के लिए आपको 3D प्रिंटिंग का जो है आपको यूज किया जा रहा है कि आपको जो मटेरियल आपको नहीं कर सकते हैं, मशीनिंग नहीं कर सकते हैं, वो आपको 3D प्रिंटिंग से आपको बनाया जाए, है ना। दूसरा कॉम्प्लेक्सिविटी इससे आपको डील हो जाता है ना। आपको ये आपको डिजिटल इन्वायरमेंट में कितना भी कॉम्प्लेक्स आपका ऑब्जेक्ट है, कितना भी कॉम्प्लेक्स आपको ऑब्जेक्ट है, ये आपको कॉम्प्लेक्सिविटी जो है आपको इसमें आपको क्लियर हो जाता है ना। आपको कॉम्प्लेक्स ये कंपोनेंट है। कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुआ सर? कॉम्प्लेक्सिटी होता क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है कि कितना भी कॉम्प्लेक्स आपका ऑब्जेक्ट है ना, या तो जिस आप तरह एग्जांपल। कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट ले लिए, किसी भी तरह का आपको स्क्रू थ्रेड बना हुआ है, स्क्रू बना हुआ है, या आपको किसी भी शेप का आपको बना हुआ है, तो ये 3D प्रिंट करता है ना, कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट करता है, ये कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट बनाता है ना। और कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट को ये बनाने में किसी भी कॉम्प्लेक्सिटी को ये संभव है, दूसरा मशीनिंग प्रोसेस में नहीं कर पाएंगे ना, लेथ में, सीएनसी में, इस सब में नहीं कर पाएंगे। जो कॉम्प्लेक्स डिजाइन है ना। अभी जैसे सऊदी अरब में कह रहा है कि 3D प्रिंटिंग से वो मकान खड़ा करेगा, बिल्डिंग खड़ा करेगा, तो एक बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए आपको ये दूसरा मेथड से आप यूज नहीं कर सकते हैं, दूसरा मेथड आपको नहीं यूज कर सकते हैं। वो कॉम्प्लेक्स किसी भी तरह का आपको उसमें आपको जो है कॉम्प्लेक्सिविटी को हैंडल करने में आपको ये संभव है ना। 3D प्रिंटिंग आपको संभव है। कॉम्प्लेक्सिटी किसी भी कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। आपको माउस बनाना है, माउस का पार्ट्स देखिए आपको कई ज्वाइंट मिलके बनता है, लेकिन आप एक ही आइटम आपको मैंने दिखाया कि सारा आइटम एक ही होगा, तो कॉम्प्लेक्सिटी उसमें आपको हैंडल कर लेता है। दूसरा ये टूल लेस प्रोसेस है, इसमें टूल आपको यूज नहीं होता है ना। ये एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है, इसमें लेयर बाय लेयर मैंने आपको दिखाया ना कि लेयर बाय लेयर आपको इसमें ऐड होता है ना। ये आपको टूल का जो वो आपको कॉस्ट है उसको इलिमिनेट कर देता है ना। इसमें जैसे प्रिंटर काम करता है ना, प्रिंटर की तरह ही इसमें आपको मेटल आपको डिफ्यूज होता रहता है, और इसको लेयर बाय लेयर आपको इसमें काम करता रहता है। तो इसमें आपको टूल, इसमें आपको टूल का यूज नहीं होता है, आपको टूल लेस प्रोसेस है। ये आपको इसमें इसका एडवांटेज है ना। और दूसरा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, जो कि आपको इन्वायरमेंट फ्रेंडली का मतलब है कि जैसे दिल्ली में पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन होने की वजह से इंडस्ट्री को हटाया जा रहा है, तो आप 3D प्रिंटिंग का जो मशीन है वो आप दिल्ली में लगा सकते हैं। एनर्जी इफिशिएंट टेक्नोलॉजी है और इन्वायरमेंटल इफिशिएंसी है। 3D प्रिंटिंग का जो है आपको इन्वायरमेंट फ्रेंडली मशीन है। ये आपको कहीं भी आप जो है जहां पर आपको पोल्यूशन की प्रॉब्लम है वहां पर आपको यूज कर सकते हैं। ये आपको 3D प्रिंटिंग का बेनिफिट है ना। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। जहां पे जैसे जैसे दिल्ली में आपको सारे इंडस्ट्री को हटाया जा रहा है, तो आप 3D प्रिंटिंग का आप वहां पे मशीन लगा सकते हैं। वही इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियल एरिया है, मायापुरी है, डाबरी है, रोहिणी का इंडस्ट्रियल एरिया में आप वो इंडस्ट्री हटा करके, ट्रेडिशनल इंडस्ट्री हटा करके आप जो है 3D प्रिंटिंग का आप मशीन लगा सकते हैं, क्योंकि ये आपको इन्वायरमेंट फ्रेंडली है ना। ये आपको इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। ये आपको 3D पेंटिंग का आपको फायदा है, 3D प्रिंटिंग का आपको फायदा है। दूसरा एप्लीकेशंस का इसके काफी है ना। एप्लीकेशंस इसके काफी हैं। मेडिकल और डेंटल में इसका यूज किया जाता है। जो मेडिकल सेक्टर है ना, उसमें आपको डेंटल सेक्टर में आपको यूज किया जाता है। ये दांत वगैरह जो है ना, यहाँ आपको दिखाया गया है कि आपको इससे बनाया जाता है। पहले मैं आपका अटेंडेंस ले लूँ, आपका टाइम खत्म हो रहा है। नितेश मिश्रा जी 23 इज प्रेजेंट, अमन सिंह जी 6 इज प्रेजेंट,
तुषार सैनी जी 33 इज प्रेजेंट। है ना, तुषार सैनी जी 33 इज प्रेजेंट, अमन सिंह जी 6 इज प्रेजेंट, नितेश मिश्रा जी 23 इज प्रेजेंट। है ना, 3D प्रिंटिंग का मैं एक लाइव वीडियो वो जर्मनी का है, वो मैंने आपको भेज दिया है। तो उसमें प्रोसेस जो है, कौन कौन से आइटम आते हैं, कौन कौन सा प्रोडक्ट आते हैं, वो भी आपको वहां पर आप उसको वीडियो देख लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। जो इसके एप्लीकेशन है, मेडिकल एप्लीकेशन ज्यादा है। जैसे मैंने आपको बताया कि बायो मटेरियल का यूज किया जाता है, बायो मटेरियल के यूज करके आपको डिफरेंट पार्ट ऑफ द टिश्यू वगैरह बनाया जाता है, ये आपको डेंटल पार्ट्स वगैरह बनाया जाता है, ये आपको उसमें आपको एप्लीकेशंस दिया हुआ है। दूसरा, एरोस्पेस में एप्लीकेशंस ज्यादा है। जाता है ये मेडिकल पार्ट्स ही क्यों बनाए जाते हैं? ऐसी क्या प्रॉपर्टी होती है जो उसमें सिर्फ मेडिकल पार्ट्स बनते हैं? ये 3D प्रिंटिंग में ये आपको बोन वगैरह है ना, बोन टिश्यू फर्माटिस का ह्यूमन ऑर्गन्स, वो उस तरह का मटेरियल लिया जाता है। बायो मटेरियल्स जैसे है ना, हियरिंग एड्स वगैरह, ये उसमें आपको बनाया जाता है ना। बायो मटेरियल्स वगैरह आपको जो डेंटल इंडस्ट्री में आपको यूज होता है, ये आपको उसमें आपको बनाया जाता है ना। बायो मटेरियल जिससे दांत वगैरह बनते हैं ना, वही मटेरियल का जो है ना आपको मेडिकल में आपको यूज किया जाता है ना। इसका मटेरियल मैंने आपको बायो मटेरियल में क्या सब मटेरियल आता है सर? बायो मटेरियल में जैसे वो आपको ऑर्गन वगैरह का मटेरियल है, बोन का जो मटेरियल है ना, बोन का कौन सा मटेरियल यूज होता है सर? अभी मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो उसमें सेरामिक्स यूज होता है। तो सेरामिक्स ही क्यों यूज होता है? उसकी क्या प्रॉपर्टी है ऐसी जो वही यूज होता है? दूसरा मटेरियल हम क्यों नहीं यूज करते हैं? नहीं, आयरन वगैरह उसमें यूज नहीं हो सकता है आपको, क्योंकि जो उसके जो कंपोजिशन है बायो मटेरियल के, तो जो आपका जैसे सेरामिक्स आप कह रहे हैं, तो सेरामिक्स के जो उसकी प्रॉपर्टी उससे मैच खाता है ना, दांत की प्रॉपर्टी सेरामिक्स से मैच खाता है। वही तो पूछ रहा हूँ सर, क्या ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो मतलब मैच खा जाती है? वो सेरामिक्स में जैसे मेल्टिंग का रहता है, मेल्टिंग टेम्परेचर उसका हाई रहता है, आपको स्ट्रेंथ उसका ज्यादा रहता है ना, स्ट्रेंथ ज्यादा रहता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी ज्यादा रहता है, टेंसाइल भी ज्यादा रहता है। और ये इसीलिए इसको जो है आपको बायो मटेरियल्स के लिए यूज किया जाता है, जहां जहां पर जो है जो सेरामिक्स में तो ऐसा कुछ नहीं होता सर। सेरामिक्स में तो ज्यादा स्ट्रेस पड़ने पे वो टूट जाता है, फिर क्यों यूज होता है वो? नहीं, सिरामिक्स में जरूरत से ज्यादा देंगे तभी तो वो टूटेगा। जो आपको जो स्ट्रेस रहता है वो तो ज्यादा रहता है उसका, टेंसाइल स्ट्रेस वगैरह, टेंसाइल स्ट्रेस और फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस वगैरह उसका ज्यादा रहता है उसका। तो ज्यादा स्ट्रेस देंगे तो वो जो है क्रैक कर जाएगा। ज्यादा स्ट्रेस देंगे ना तो आपको क्रैक कर जाएगा वो। बात है नहीं समझ में? तो जैसे आपको दूसरे जो मटेरियल है, जैसे पॉलिथीन वगैरह से तो आपको स्ट्रेस ज्यादा है ना, उसमें स्ट्रेस उसमें आपको ज्यादा है ना उसमें, है ना। तो उसमें आपको ज्यादा होगा। ये देखिए ना, कॉम्प्लेक्स पार्ट है, आप कॉम्प्लेक्सिटी कह रहे थे ना, ये इस तरह का कंपोनेंट आप जो है आप नहीं बना पाएंगे, ये आपको 3D प्रिंटिंग से ही आपको संभव है ना। कास्टिंग ऑफ द डेंटल क्राउन्स, डेंटल का क्राउन्स देखा होगा, दांत कभी लगवाया नहीं लगवाया? तो अभी सर नहीं लगवाया, हो सकता है बुढ़ापे में लगवाना पड़े। हाँ, डेंटल क्राउन्स वगैरह जो है ना, कास्टिंग जो है इसी से होता है। उसका जो मटेरियल है वो आपको 3D प्रिंटिंग से ही उसका अलग टाइप का जो है वो उसी से बनता है। जो डिफरेंट एरोस्पेस के जो बहुत सारे पार्ट्स जो है एरोस्पेस के, वो आपको 3D प्रिंटिंग से बनता है। ये देख रहे हैं कितना कॉम्प्लेक्स पार्ट है। तो ये कॉम्प्लेक्स पार्ट में कहीं असेंबली की जरूरत नहीं है। 3D प्रिंटिंग से जब आप बनाएंगे ना, तो जो एयरक्राफ्ट आप डेवलप करेंगे, तो आपको उसमें असेंबली की जरूरत नहीं है, पूरा पार्ट एक ही पार्ट का बन जाएगा, होल पार्ट एक ही पार्ट का बन जाएगा। तो 3D प्रिंटिंग से आपको ये फायदा है ना। 3D प्रिंटिंग से आपको ये फायदा है कि आपको जो एप्लीकेशंस जो है आपको
एरोस्पेस में आपको, ऑटोमोटिव सेक्टर में आपको जो है किसी भी तरह का कंपोनेंट आपको यहां पर आपको बना देगा वो, है ना। बहुत तरह की जो ऑटोमोटिव सेक्टर में जो पार्ट्स है ये आपको 3D प्रिंटिंग से आपको बनता है ना। 3D प्रिंटिंग जो है बिल्कुल आपका कंप्यूटर के प्रिंटर की तरह ही है। कंप्यूटर प्रिंट जैसे करता है ना वो भी बिल्कुल 3D प्रिंटिंग का जो है उसका डेमो वहां कॉलेज में तो है नहीं, दूसरे जगह से मंगा करके वहां पे डेमो करवाया हुआ था। पिछले बैच में बच्चों को आपको 3D प्रिंटर का दिखाया हुआ था, लैब दिखाया हुआ था। बिल्कुल कंप्यूटर प्रिंटर की तरह ही काम करता है वो, है ना। आपको कंप्यूटर पे ड्राइंग बना दीजिए और वो प्रिंटर की तरह काम करता है। ज्वेलरी के पार्ट्स उससे बन जाते हैं, ज्वेलरी के पार्ट्स आपको बन जाते हैं, है ना। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कास्टिंग, फोर्जिंग, आपको जो भी है, स्टोन कटिंग, इंग्रेविंग, पॉलिशिंग, ये सारा आपको जो है आपको ज्वेलरी का पार्ट्स जो है आपको इससे बन जाएगा। ज्वेलरी का पार्ट्स इससे जो है आपको बन जाएगा। ये आपको 3D प्रिंटिंग का एप्लीकेशन है ना। आर्ट डिजाइन स्कल्पचर में भी आपको ये काम आता है। आर्ट डिजाइन स्कल्पचर में भी आपको इसका जो है पार्ट्स वगैरह बन जाएगा। ये एप्लीकेशंस इसके बहुत ज्यादा हैं। 3D प्रिंटिंग का जो एप्लीकेशंस है ना वो आपको बहुत ज्यादा है ना। आर्किटेक्चर में, फैशन में आपको काम आता है। कोई भी आपको जो ऑब्जेक्ट है इंक्लूडिंग शूज, हेड पीस, ये आपको 3D प्रिंटिंग से आपको बन जाता है ना। ये आपको 3D प्रिंटिंग से बन जाता है। तो ये एप्लीकेशंस इसके बहुत ज्यादा हैं। जैसे फूड अभी मैंने बताया कि आपको बैलेंस फूड वगैरह बनाने के लिए, है ना, ये सेलुलर प्रोटीन से आपको यहां पर आपको बन जाता है। तो ये सारे एप्लीकेशंस हैं 3D प्रिंटिंग का, है ना। कंज्यूमर आइटम्स इसके बन जाएंगे। काफी इसके एप्लीकेशंस हैं। कंज्यूमर आइटम्स जो है आपको इसमें आपको बन जाएगा, है ना। कंज्यूमर आइटम्स आपको इसमें बन जाएगा, कंज्यूमर्स बन जाएगा। फूड के कई तरह के फूड बनाने में ये आपको प्रिंटिंग मटेरियल आपको काम आता है, वो आपको यूज हो जाएगा। फैशन में आपको काम आता है, फैशन में आपको काम आता है। आपको 3D प्रिंटिंग का आपको काम आता है, फैशन में आपको काम आता है। आर्किटेक्चर में काम आता है ना। आर्किटेक्चर में आपको काम आता है ना। आर्ट डिजाइन स्कल्पचर में आपको काम आता है। ज्वेलरी में आपको डिफरेंट टाइप का ज्वेलरी बनाने में आपको 3D प्रिंटिंग का यूज किया जा रहा है। डिफरेंट टाइप का ज्वेलरी बनाने में आपको 3D प्रिंटिंग का, पहले कैड में आपको उसका ड्राइंग बना लेते हैं, ड्राइंग बना करके आपको उसको जो है आपको इसमें आपको निकाल देते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं, सिल्वर गोल्ड स्मिथिंग कर देते हैं, स्टोन कटिंग कर देते हैं, है ना। ये आपको ज्वेलरी सेक्टर में आपको ज्यादा काम आता है। ज्वेलरी सेक्टर में आपको ज्यादा काम आता है। ऑटोमेटिव में आपको ज्यादा काम आता है। ऑटोमेटिव में भी आपको डिफरेंट पार्ट्स जो है आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर में रैपिड प्रोटोटाइपिंग से, रैपिड टूलिंग से आपको बनाया जाता है ना। एरोस्पेस कंपनी में भी आपको यूज किया जाता है ना। और एरोस्पेस में आपको यूज किया जाता है। एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट में आपको यूज किया जाता है ना। एरोस्पेस में आपको 3D प्रिंटिंग का आपको यूज किया जाता है। एरोस्पेस में आपको 3D प्रिंटिंग का आपको यूज किया जाता है। दूसरा, मेडिकल में आपको यूज किया जाता है। 3D प्रिंटिंग का जो एप्लीकेशंस है वो आपको मेडिकल में आपको यूज किया जाता है ना। तो इसका एक स्पेसिफिक अलग टाइप का आपको एप्लीकेशंस है 3D प्रिंटिंग का। 3D प्रिंटिंग का जो एप्लीकेशंस है एक अलग टाइप का है। ये आपको एप्लीकेशंस इसका एक अलग टाइप का है। इसका ये बेनिफिट्स है, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है,
इसमें